अंदर भाव होना चाहिए। भाव नहीं है, बस दिखावटी कर रहे हो पूजा, तो पूजा किसी काम की नहीं है। यहां से और कोई इटावा तक पैदल जाए, है ना, और एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला। और सबसे बाद में पैदल वाला। अगरबत्ती लगा रहे हो ना, जो पैदल ही हो, और जो अगरबत्ती के साथ साथ आप सत्संग भी कर रहे हो, वो साइकिल से हो, मतलब रफ्तार बढ़ रही है, सुनने की क्षमता। और जो सत्संग के साथ साथ आप भजन कीर्तन संकीर्तन सत्संग पूजा सब कर रहे हो, वो मोटरसाइकिल से, मतलब रफ्तार और बढ़ी। और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अगर भगवान के प्रति रो रहे हो, भगवान के लिए आप अगर जरा भी कष्ट हो गया तो उनकी याद आई, और एकांत में अगर उनके लिए रोए हो, और जब भी कष्ट आ रहा है तो परिवार से न कह के ईश्वर से कह रहे हो, तो आप समझ लेना आप गाड़ी से भी ज्यादा तेजी में हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आप तय करेंगे कि रफ्तार कौन सी रहेगी अच्छी। मेरा कथा सुनाना और आपका सुनना, इसमें आप जानो, क्योंकि एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई एकदम सेम, मतलब एक जैसी, लेकिन एक मूर्ति की कीमत है 5,000 रुपए और एक की कीमत है 50,000 रुपए। तो जब बना के मूर्ति तैयार की गई, लोग आए, मूर्तिकार से पूछा कि इसमें कौन सी 5,000 की है, कौन सी 50,000 की है। तो मूर्तिकार बोला ये तो आप तय करेंगे, आप पहचानो इन दोनों में से कौन सी है। ठीक है, सबने कहा कि हमें तो कुछ भी फर्क नहीं लगता, मुझे तो सब दोनों सेम ही लग रही हैं। एक संत जी आए, संत जी ने कहा एक सुतरी लाओ, मतलब कोई धागा होता ना, धागा टाइप, बोले उसको लाओ। उसको लाया गया। बोले संत जी ने एक वो सुतरी कान में डाली और इधर से डाल के इधर निकाल ली, ये 5,000 की है। और दूसरी जो मूर्ति थी उसके कान में डाली, सीधे कान में डाली, सीधा गले में उतर के पेट में पहुंची, बोले ये 50,000 की है। यही वक्ता और श्रोता में होता है। मैं कथा श्रवण करा रही हूं, आप यहां से सुन रहे, यहां से निकाल रहे, तो आप अपनी कीमत खुद ही लगा सकते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां राजा याति को समझाइयो महाराज, मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, मेरे पिता हैं शुक्राचार्य, ऐसे मित्र मत बनाना, जाओ घर पहुंचो। ठीक है, लेकिन महाराज मैंने जीवन में कबहू काऊ को हाथ ना पकड़ो, अब अगर पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ी हुई बारी नहीं। राजा बोले हाथ छोड़, तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। बोले क्यों? बोले हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। कैसा श्राप? गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहां संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं कच्छ पर मोहित हो गई। उससे मैंने कहा कि तू मेरे साथ विवाह कर ले। जब कहा है कि विवाह कर ले, तो उसने मना किया कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो मैंने उसे श्राप दिया कि अगर तू विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। तो महाराज उसकी विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दिया कि जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी, हमारी शादी यादव वंश में होगी। राजा ने वहां से झटका मारा और निकले। देवयानी हाथ उठाए के बोली रो महाराज, बाएं छोड़ाए जातो निबल जानी मोए, बाएं छोड़ाए जातो निबल जानी मोए, हृदय सो कढ़ी जाओगे तब सबल जाने तोरे।
मेरे भैया वापस आई देवयानी तो शुक्राचार्य को पूरी बात बताई। शुक्राचार्य ने बिटिया का हाथ पकड़ा, चले तो वृषपर्वा ने रोका। शुक्राचार्य बोले कि एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। राजा याति को खबर दी। राजा याति बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में देवयानी का विवाह राजा याति से हुआ। लेकिन जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और कहा, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। विदा किया। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। एक दिन हाथों को इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलायो और कहा, महाराज ये बताइए जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले, दूल्हे का। बोले, अगर दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, ध्रुव और पुरु। एक दिन देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दिया, और शर्मिष्ठा के 3 बेटा का मुंह झगड़ा ना होवे, तेरे 2 लाला रोज झगड़ा करे। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा, महाराज सीधी पिता के पास पहुंची। पिताजी, आपने उन्हें मना किया था, वो नहीं माने। शुक्राचार्य ने उंजली में जल लिया, श्राप दे दिया, ओरे राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बूढ़े है गए। पत्नी ने देखा तो कहा, पिताजी आप ये मत करिए, इतना पहले जैसे थे ना वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले, हमारे घर की खेती है, जब मन करो तब जमान जमान को बढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका हेतु नातेदार रिश्तेदार, इन्हें जवानी दे दो, बढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना अच्छा कौन है जो जवानी दे दो बढ़ापा ले ले? सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, हे पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो जवानी किस काम की, आप ले जाओ। सुखभोग विलास करने के बाद में राजा ने जवानी वापस दी, बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। ये वंश आगे बढ़ा जिसमें विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। महाराज मथुरा नगरिया में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए जिनका नाम है उग्रसेन और देवक।